नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हेलो बैंकर में। आज हम एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महाराष्ट्र में बैंक मैनेजर के ऊपर एक आदमी ने हाथ उठा दिया। इस आदमी का नाम है मयूर बॉडे और ये अपने आप को एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता बताते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी है स्वाभिमानी शेतकारी संगठना। ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हुआ है कि आप सब ने अभी तक ये वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। इस आदमी ने अचानक उठकर बैंक मैनेजर के ऊपर हाथ उठा दिया और पूरे बैंक में डर का माहौल क्रिएट कर दिया। ये वीडियो दिखाता है कि किस तरीके से कोई भी सरकारी कार्यालय में घुसकर गुंडागर्दी कर सकता है और एक सरकारी अधिकारी कितना ज्यादा हेल्पलेस है कि वो पलटकर उससे कुछ नहीं बोलता। ये पर्सन बैंक मैनेजर के ऊपर लगातार हाथ उठाता रहा, लेकिन बैंक मैनेजर फिर भी इस आदमी को सर करके बुलाते रहे। और सिर्फ इंसिडेंट छोटा सा था कि किसी केसीसी अकाउंट में पेमेंट नहीं हुआ होगा, तो किसानों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए, ठीक है, उनको खुश करने के लिए ये आदमी बैंक में नेतागिरी करता रहा। लेकिन जो सबसे यहाँ पर शॉकिंग इंसिडेंट है वो ये है कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत इसके बारे में डिटेल्स इकट्ठा करना शुरू किया। तो ये पता चला कि जो बैंक मैनेजर हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं और महाराष्ट्र में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। घर और वर्क प्लेस के बीच में डिस्टेंस 1150 किलोमीटर है। ये अपने घर से इतनी दूर पोस्टेड हैं कि ना इनकी मदद के लिए कोई आ सकता है अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और लोकल का तो कभी कोई सपोर्ट है ही नहीं। अब जब हमने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पता चला कि ये जो पर्सन है मयूर बॉडे, इन्होंने ये सब ऐसा लगता है कि जानबूझ के किया। पूरा का पूरा इंसिडेंट प्री प्लान्ड था। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम लोगों ने इनकी फेसबुक प्रोफाइल चेक करी तो फेसबुक प्रोफाइल पर जो ये मयूर बॉडे हैं ये लाइव गए थे। जब इन्होंने बैंक मैनेजर के ऊपर हाथ उठाया उस समय ये लाइव थे। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मयूर बॉडे जो है वो लाइव जा करके बैंक प्रीमाइसेस के अंदर घुसे, और यहाँ पर कितनी भीड़ है, पूरी भीड़ इन्होंने इकट्ठा किया। एक तरीके से पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टंट बनाया इसको, और फिर इन्होंने जा करके बैंक मैनेजर के केबिन में उनको कैमरे के सामने और पुलिस वालों के सामने थप्पड़ मारा, ताकि ये जो जनता है, जो फार्मर्स है, उनको खुश करके उनको अपना वोट बैंक बना सके। इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमने जब थोड़ा सा फेसबुक प्रोफाइल इनकी और देखी तब पता चला, तो इन्होंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था 2 days ago। 2 दिन पहले एक ये पोस्ट की गई है, और उस पोस्ट में इन्होंने लिखा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ब्रांच को सीज करना है। लिखा हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ब्रांच विल सराउंड द ब्रांच मैनेजर हु हैरेस्ड फार्मर्स एंड हैरेस्ड देम एट वरुड। Let's ask the officer who is hiring farmers to pay the crop loans by holding the helpless elderly widow milk grants etc। ये हिंदी में लिखा है इन्होंने, उसको ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है, तो इस वजह से शायद थोड़ा बहुत यहाँ पर इंग्लिश गलत लिख के आ रही है। फेसबुक का जो ऑटो ट्रांसलेशन है वो है ये। लेकिन इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये इन्होंने लिखा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो ब्रांच है उसको सराउंड करना है, उसको घेरना है, और घेर के वहां पर इंसिडेंट क्रिएट करना है। मतलब पहले से ही जानकारी दे दी गई थी कि ऐसा इंसिडेंट होने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे जब वो पहुंचे वहां पर ब्रांच में तो बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। मतलब इन्होंने पहले से ही ब्रांच में लोगों को इकट्ठा कर रखा था ताकि वहां पर इंसिडेंट हो, पॉलिटिकल स्टंट बने, उनकी लोकप्रियता बढ़े। आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पर पुलिस भी है। पुलिस के होने का मतलब है कि ये सूचना पहले पुलिस को भी दी जा चुकी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया और यहाँ पर बैंक में इतनी भीड़ इकट्ठा थी। जब ये इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद इन्होंने ये पूरा इंसिडेंट फेसबुक पे शेयर किया, और वहां पर भी इन्होंने अपनी वाहवाही करने की कोशिश करी। न्यूज़ चैनल्स में ये न्यूज़ कवर हुई और इन्होंने न्यूज़ चैनल के स्क्रीनशॉट्स डाले कि फार्मर्स के लिए हम कुछ भी करेंगे, फार्मर्स के जस्टिस के लिए हम कुछ भी करेंगे। और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी लिखा कि बैंक में बैंक मैनेजर को लेसन सिखाया, सबक सिखाया, और जनता को काफ़ी इससे आराम मिला।
जब हमने ये देखा फेसबुक प्रोफाइल, हम थोड़ी सी और आगे बढ़े इनके, तो हमने देखा कि लगातार आजकल ये फार्मर्स के लिए फार्मर्स के लिए जो अपने पोस्ट है फेसबुक पर ये डाल रहे हैं ताकि फार्मर्स खुश हो सके और इनका वोट बैंक बढ़ सके। आप लोगों को पता ही होगा कि महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इस समय पे सारी पार्टीज लगी हुई हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए। और फार्मर्स पूरे इंडिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरा जो इंसिडेंट है ये केवल और केवल फार्मर्स को खुश करने के लिए और अपना वोट बैंक बनाने के लिए किया गया है। बैंक जो कि फार्मर्स को इतना सपोर्ट करते हैं, फार्मर्स की जो भी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है उस स्कीम को बैंक ही चलाते हैं। केसीसी हो या कोई भी बैंक का लोन हो, वो सारा बैंक से ही होता है। और यदि किसी को बैंक से कोई शिकायत है तो बैंक का पूरा एक कंप्लेन का प्रोसेस है। आप जाकर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं या फिर आप जाकर बैंक के सर्कल ऑफिस में बात कर सकते हैं जो पूरी ब्रांचेस को कंट्रोल करता है। लेकिन आजकल बैंक्स में क्या हो रहा है कि जो ये लोकल नेतागिरी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो लोकल ये गूंस हैं, ये लोग जा करके बैंक मैनेजर को और जो बैंक का स्टाफ है उनको इस तरीके से परेशान करते हैं और अपने आप को लोकप्रिय करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसी जो इंसिडेंट्स हैं ये नहीं रोके गए तो बैंक में नौकरी करना लगता है आजकल बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में इससे पहले एसबीआई में जो मैनेजर थे उनके ऊपर हाथ उठाया गया, और ऐसे ही हजारों इंसिडेंट्स हैं जहां पर बैंक्स जो बैंक में जॉब कर रहे हैं बैंकर्स, उनकी जो उनके साथ इस तरीके से मारपीट की घटनाएं की जा रही हैं। तो हमारी जो महाराष्ट्र सरकार है उनसे यही गुजारिश है कि इस जो ये इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट का की पूरी जांच होनी चाहिए और जो कल्प्रिट है जिसने ये गुनाह किया है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए और उसको कम से कम जेल होनी चाहिए ताकि इस तरीके के इंसिडेंट्स दोबारा ना हो सके। आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।